और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए प्रमुख संवाददाता अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, क्या कुछ जानकारी है? विजिलेंस टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, इन तमाम पहलुओं पर क्या कुछ सबूत यहां पर मिले? देखिए, मुख्य जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा के निर्देश के बाद उसके बाद विजिलेंस टीम लगातार उत्तर प्रदेश पे अलग अलग छापेमारी कर रही है और लखनऊ में आज सबसे बड़ी छापेमारी हुई। एक परिवहन विभाग से रिटायर्ड कर्मचारी थे, ललित कुमार उनका नाम था, हाल में ही रिटायर हुए हैं। उनके घर में विजिलेंस का छापा पड़ा और वहाँ विजिलेंस की पूरी टीम खंगालना, उनका घर के तलाशी ली। एक बड़ी तादाद में, आप समझिए कि 13 किलो सोना उनके घर से बरामद हुआ है, 9 किलो चांदी उनके घर से बरामद हुई, यानी कुबेर का खजाना उनके घर में ही था और 1 करोड़ से ज्यादा नगदी रुपए वहां बरामद हुआ है। हालांकि पूरे मामले की अब तक जो पूरी टीम है उस पैसे कलेक्ट करने के लिए वहां पर मशीन मंगानी पड़ी, तब जाके रुपए गिने गए वहां पर और उसके बाद पूरी लिखा पढ़ी बाकायदा की गई है और अब उस मामले पर कार्रवाई की जा रही है। तो कुल मिला के एक परिवहन विभाग का छोटा सा अधिकारी, आप समझिए ट्रांसपोर्ट जो विभाग होता है उसमें वो कार्यरत थे, वहां से रिटायरमेंट इनका हुआ था और उसके बाद एक विजिलेंस की कार्रवाई और तमाम अकूट संपत्ति उनके घर में लखनऊ में और रायबरेली, बाराबंकी समेत तमाम ऐसे कीमती जो फ्लैट हैं उनके दस्तावेज बरामद हुए हैं। करीब 35 करोड़ की जमीन के दस्तावेज वहां मिले हैं। आप समझिए कि एक छोटा सा अधिकारी कितनी संपत्ति अर्जित कर सकता है और ये संपत्ति खाली तनख्वाह से तो नहीं अर्जित की जा सकती है। ये संपत्ति कहां से आई, किसकी घूसखोरी की गई और एक छोटे से अधिकारी घर में अगर इतना पैसा बरामद हो रहा है तो बड़े अधिकारियों क्या हाल होंगे विभाग के, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। अब पूरी मामले की जांच होगी और इससे जुड़े जो अधिकारी रहे हैं मुझे लगता है उन पर भी कहीं न कहीं तलवार लटकेगी, कहीं न कहीं विजिलेंस अपने दायरे को बढ़ाएगी। अनूप, ये भी बताइएगा कि किन किन आरोपों के आधार पर कार्रवाई की गई है, कितने आरोप इनके नाम थे? देखिए, एक शिकायत मिली थी इनके ऊपर कि इनके घर में अकूट संपत्ति है जिसको लेकर विजिलेंस इनके उस पर छापा मारा था। जो बिजली कनेक्शन के समय तमाम जो आरोप लगे थे, उसके बाद इनके घर की तलाशी जब लेना शुरू हुआ तो उनके घर में कुबेर का खजाना निकल आया। 13 किलो सोना, बहुत बड़ी तादाद में वहां पर सोना बरामद हुआ है और 9 किलो चांदी, 35 करोड़ के जो जमीन के जो पेपर्स हैं लखनऊ, रायबरेली, बाराबंकी समेत तमाम जगह पे जो उनके कीमती फ्लैट हैं। तो एक छोटा सा अधिकारी, आप समझिए, तो बाकी इनसे जुड़े जो अधिकारी हैं मुझे लगता है इनके शासनकाल में रहे हैं, किस तरीके से अकूट संपत्ति अर्जित की, किस किस अधिकारी के साथ रहे और कहां से पैसे आए हैं इतने, इस सब पूरे मामले पर हालांकि अभी जांच होगी। इसका पूरा जो खाका उस पर निकाला जाएगा और इस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से चौंकाने वाला एक खुलासा, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, तहजीब का शहर और उसमें एक छोटे से अधिकारी के यहाँ इतनी बड़ी संपत्ति, इतनी बड़ी जब संपत्ति मिलती है, सोना चांदी मिलता है, तो मुझे लगता है सवालिया निशान विभाग पर भी कहीं न कहीं खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल। और अनूप, जिस तरह से कार्रवाई विजिलेंस टीम की ओर से यहाँ पर की गई है, बात करें हम परिवहन विभाग की, तो क्या और भी परिवहन विभाग के अधिकारी विजिलेंस टीम के रडार पर आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। मैंने कहा ना कि जो ललित कुमार थे, जिस अधिकारियों के साथ में रहते थे या फिर जिनके शासनकाल में लखनऊ में वो कार्यरत रहे हैं, ट्रांसपोर्ट विभाग में रहे हैं, कहां रहे हैं, वो उनके शासनकाल में किस तरीके से काम हुआ है। अब आप इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि उनके जो साथ रहने वाले अधिकारी, यदि उनके जो सीनियर होंगे, उनके पास कितना पैसा होगा। एक छोटे से अधिकारी के घर में अगर 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी बरामद हो सकती है, 35 करोड़ के जो जमीन के कागजात बरामद हो जा सकते हैं और एक छोटी सी तनख्वाह वाले अधिकारी के घर में इस तरीके से अगर अकूट संपत्ति बनती है, तो इनके बड़े वाले जो अफसर होंगे उनके घर में किस तरीके से अकूट संपत्ति होगी, इससे अंदाजा लगा सकता। मुझे लगता है इस जांच का दायरा बढ़ सकता है। कई जो अफसरों पर मुझे लगता है उनका संदेह का घेरा भी जा बिल्कुल। और अनूप, ये भी बताइएगा कि इस तरह की कार्रवाई के बाद परिवहन विभाग के रिटायर अफसर ललित कुमार के घर पर जिस तरह से कार्रवाई टीम की ओर से की गई, इस पूरे मामले के बाद क्या ललित कुमार की ओर से कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने आई है? देखिए, ललित कुमार को पुलिस ने उनको वहीं से अरेस्ट कर लिया है। उसके बाद इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। पूरी टीम उनसे पूछताछ कर चुकी है। अब जो ललित कुमार के, समझिए कि उस विभाग की अब चाबी बन चुके हैं। अब ललित कुमार ही कबूलेंगे कि इस अकूट संपत्ति
कहां से अर्जित की गई, कौन कौन अधिकारी थे, कैसे कैसे पैसा आता था, कौन कौन अधिकारी कितना रुपए लेते थे। तो ये अब पूरी विवेचना का विषय है। ललित कुमार से पूछताछ की जाएगी, हो सकता विजिलेंस की टीम और इस दायरे को बढ़ा सकती है। और फिलहाल ये पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और इस पूरे मामले पर एक खुलासा हो, उसके साथ साथ जो रुपए बरामद हुए करीब 1 करोड़ से ज्यादा, उसको उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी कराई गई है। उसके बाद पुलिस ने इसको रिलीज कर दिया है। ये पूरी कार्रवाई उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजीव कृष्णा के निर्देश पे हुआ है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से तमाम विजिलेंस विभाग अलग अलग छापेमारी करती थी, चाहे वो बिजली विभाग की तमाम जो चोरी से बिजली जलाते हैं उनके यहाँ, या तमाम इस तरीके से शकीर में शक का दायरा होता था, वहां पर छापेमारी होती थी। लेकिन आज एक लखनऊ में एक बड़ा खुलासा हुआ। एक ललित कुमार के घर में कुबेर की संपत्ति वहां अर्जित की गई। वो जिस तरीके से वो संपत्ति बनाई गई है, उस पे आज पूरी कार्रवाई की गई है। और उस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज करने के बाद ललित कुमार को जेल भेजा जा सकता है। इनसे पूरी पूछताछ की जाएगी कि किस तरीके से कौन कौन लोग इनके साथ शामिल थे, या फिर बिल्कुल। और अनूप, कोई इनके जिस तरह से सहयोगी ये थे पूरा उनके घर मामला में। सामने आया है, ये भी जानकारी दीजिएगा कि ललित कुमार के घर में तो छापेमार कार्रवाई की गई है, विजिलेंस की टीम यहां पर पहुंची। अब क्या इसके बाद ललित कुमार के करीबियों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ भी टीम दबिश दे सकती है क्या? बिल्कुल दे सकती है। ललित कुमार असल में कभी कोई इस तरीके से कोई अधिकारी या फिर अफसर होता है जिसके घर में इस तरीके की संपत्ति होती है, वो उसको कहीं ना कहीं डर होता है कि कभी कभी छापा पड़ सकता है। तो अपने नजदीकी करीबी जो चचेरे भाई, उनके परिवार के लोगों को भर भी उनके संपत्ति मुझे लगता है अर्जित की जाती थी, लोग खरीद देते उनके नाम से। अब इस मामले का जो जांच का दायरा है वो बढ़ेगा। ललित कुमार के जो सगे संबंधी हैं उनकी तो जांच होगी भी, ललित कुमार के साथ वाले जो अधिकारी हैं उन पर भी कहीं ना कहीं जांच का जो दायरा है वो भी बढ़ सकता है। कहीं ना कहीं उन पर भी तलवार लटक सकती है, क्योंकि ये पूरा मामला जब खुलासा होगा और कहीं ना कहीं ये सवाल अब विभाग पर भी उठेगा, क्योंकि जिस विभाग के एक छोटे से अधिकारी के पास इतना सोना चांदी, इतना रुपया घर में मिल सकता है, तो बड़े अधिकारियों का क्या हाल होगा, किस तरीके से वहां पर बंदर बांट होता होगा, किस तरीके से भ्रष्टाचार से तो पैसा वहां पर टीम की इकट्ठा ओर किया से जाता बड़ी होगा। कार्रवाई ये की सब गई है। तमाम ऐसे परिवहन सवाल। विभाग के रिटायर्ड अफसर के यहाँ पर यह कार्रवाई हुई है और इस दौरान बड़ी मात्रा में सोने चांदी की जेवरात बरामद किए गए हैं और इस पूरे मामले में आगे टीम कार्रवाई कर रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनुप आपका।